हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, बट फिन निफ्टी का जो अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम में ही कल के दिन लाइव मार्केट के वक्त में दूंगी, क्योंकि अभी जो मार्केट का सिनारियो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरबॉट दिख रहा है सिचुएशन। और जो हमने डिस्कशन किया था कल वाले वीडियो में कि निफ्टी को आई एम एक्सपेक्टिंग 22,200 के आसपास से वो रिजेक्ट हो सकता है, तो उसके हम काफ़ी करीब आ चुके हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, मैं एक लेवल्स आपको बता दूंगी डेफिनेटली, लेकिन टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि इन केस गैप अप गैप डाउन हो जाए तो फिर उस वक्त के मॉडिफिकेशन के हिसाब से ही मैं आपको अपडेट कर पाऊंगी। टेलीग्राम में का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो यहाँ पर आज के दिन जो हमारा डिस्कशन था वो क्या था कि करंट डेटा जो है वो बुलिश है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो आई होप आप लोगों ने शॉर्ट साइड में ट्रेड नहीं लिया होगा। मैंने बताया था कि शॉर्ट तभी करना है जब 21,970 टूटेगा निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में 47,875 सॉरी 47,960 टूटेगा। ठीक है, हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि 47,875 के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। फिर भी जिन्होंने नहीं लिया होगा ये वाला ट्रेड, मैंने 11:30 बजे बताया था कि 48,075 जैसे ही ब्रेक होगा फिर से ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। जिसने भी ट्रेड लिया होगा एक अच्छा 100-150 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब कल के दिन हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एम स्टॉक का मेरा इंटरफेस खोला हुआ है मैंने। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कल के दिन एफआईआई की क्या है 340 करोड़ की सेलिंग हुई थी, लेकिन डीआईआई की भर भर के बाइंग हुई थी, जिस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 22,200 तक जाएगा मार्केट। अब वो कल जाए या इस हफ्ते के दिन जाए या फिर थोड़ा बहुत करेक्ट होने के बाद जाए, वो तो हमें देखना पड़ेगा। पर बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं एज पर माई लेवल्स कि 22,200 निफ्टी टच करेगा। अब निफ्टी जब 22,200 टच करेगा, उसके बाद उस लेवल पे बहुत कॉशियस हो जाना है, क्योंकि उसके बाद अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो हमें फिर बहुत ही कॉशियस होके उस तरीके का ट्रेड लेना पड़ेगा। लेवल्स को हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे करके हमें कल के दिन ट्रेड करना है। यहाँ पर ये एम स्टॉक का जो मेरा इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स को डाला हुआ है जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। एंड निफ्टी का जो चार्ट है, आप यहाँ पे वॉच लिस्ट से ही डायरेक्टली चार्ट खोल सकते हो बैंक निफ्टी का कोई भी स्टॉक का। तो निफ्टी का जो यहाँ पर 15 मिनट का हमने अगर हम चार्ट खोल कर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये ये एक मोमेंटम जो है ना, ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है। ये एक स्विंग लो है, ठीक है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई बन रहा है। तो अभी ये जब भी मार्केट का ऐसा मोमेंटम है तो कभी भी शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई पे जब भी कोई इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, कभी भी गलती से भी शॉर्ट साइड का ट्रेड मत करिएगा जब तक कि बहुत ज़्यादा एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिल जाता हो। और जब भी मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव हो, तो जब आप लॉन्ग साइड का ट्रेड उठाते हो तो आप फुल क्वांटिटी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ट्रेड उठा रहे हो इंट्राडे की वजह से, तो शॉर्ट साइड का अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो हाफ क्वांटिटी में लीजिए। ये एक डिसिप्लिन है जो कि आपको प्रॉब्लम से बचाएगा, जो कि आपको लॉसेस से, बड़े बड़े लॉसेस से बचाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आज का दिन काफी एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है, लेकिन लास्ट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है फिर से। ठीक है, हमारा क्या लेवल था कि 22, ये जो हमारा जो आज का ओपनिंग हाई जो था, ओपनिंग हाई 22,080, उसके ऊपर फिर से जो है निफ्टी जो है वो निकल गया 22,080। तो यानी कि फिर से क्लोजिंग के वक्त में भी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो 22,200 240 का जो लेवल है, 22,200 एंड 220, ये लेवल्स मैं मार्क कर दे रही हूँ। ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन सकते हैं। इसका रीजन मैंने आपको क्या दिखाया था, वीकली चार्ट पे जब हम जाते हैं, वीकली चार्ट पे मैं आपको जाकर दिखाती हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि 22,200 240 एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि जो हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला ना, ये जो इस रेंज का जो ब्रेकआउट देखने को मिला, इस रेंज के हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 22,200 से 220 के बीच में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वो लेवल पे हम काफी ज्यादा जो है कॉशियस हो जाएंगे। अब अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है
और 22,100 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर हमें सिर्फ लॉन्ग के साइड में ही बने रहना है। 20-30 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेल करते जाओ, ठीक है। इवेंचुअल टारगेट हमारा 22,200-220 का रहेगा, ठीक है। डाउन साइड कब आने के चांसेस हैं? शॉर्ट साइड का ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर ये जो एक रेंज है, देखिए क्या हुआ, मार्केट आज बहुत टाइम तक एक रेंज में फंसा रहा, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अगर इसको वापस से नेगेटिव हो जाना है इंट्राडे में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है, वापस से ब्रेकआउट फेल होगा और इस रेंज का जो लोअर वाला जो सपोर्ट है उसको तोड़ के नीचे निकल जाएगा। तो 22,026 का ये लेवल निकल रहा है, इसको आप मान के चलो 22,020। इसके नीचे अगर निफ्टी कल के दिन सस्टेन करता है तो ही हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी हम अंडर कंट्रोल रखेंगे, हाफ क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंट्राडे में हो ही सकता है कि ओवरऑल जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है वहां पर मार्केट पॉजिटिव है, पर इंट्राडे में शॉर्ट साइड का आपको सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंट्राडे में आप शॉर्ट कर ही नहीं सकते, पर क्वांटिटी लेस रखेगा, ठीक है, व्हेन यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द लॉन्गर टाइम फ्रेम ट्रेंड। तो 22,025 के नीचे में हम यहाँ पर ब्रेक डाउन ट्रेड लेंगे। पुट साइड का 30 से 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 21,965 का हम यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद 21,930 920 का 21,930 920 का जो लेवल है ये एक बाय ऑन डिप लेवल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यही लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, ठीक है। तो 21,930 के आसपास में मान लो कल अगर मार्केट गिर विर गया तो आपको पता होना चाहिए कि बाय ऑन डिप एरिया कौन सा है। तो 21,960 का हमारा एक डिप एरिया है। अगर यहाँ पे आकर कोई भी सपोर्ट फॉर्म करता है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव फॉर्म करता है, तो यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो 21,930 को हम बाय ऑन डिप की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, 22,080 अबव अगर खुल रहा है 22,080 अबव तो कॉल साइड में ही बने रहना है, ठीक है, कॉल साइड ट्रेड। ऑलरेडी क्लोजिंग जो है 22,080 के ऊपर ही हो रही है, पर मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ 22,080 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो कॉल साइड का ही ट्रेड में बने रहना है। 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा लीजिएगा, ठीक है। 22,025 बिलो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड जो है वो लेंगे। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। बाय ऑन डिप लेवल क्या रहेगा, 960 एंड 920, 21,960 21,920। यहाँ से इन दोनों में से कहीं से भी अगर सपोर्ट फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिख रहा है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करके हमें ट्रेड करना है। उसके पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते ही हो, इंट्राडे आप करते ही हो, अब तो मैं आपको डेली इंट्राडे के स्टॉक्स भी बताती हूँ 7 AM में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने ब्रोकरेज को बचाने के लिए एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने खुद भी अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको मैं इंटरफेस भी दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा इंटरफेस है एम स्टॉक का। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप वन टाइम पेमेंट 999 प्लस GST का कर देते हो ना अकाउंट ओपनिंग के वक्त, तो आपका यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज हो जाता है सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, म्यूचुअल फंड, IPO, करेंसी, हर चीज में आपका जीरो ब्रोकरेज है। तो अगर आप दिन में 4-5 ट्रेड भी ले लोगे ना तो भी आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जबकि बाकी जगह में 20 से 40 रुपीज तक का लगता है पर ट्रेड। तो ये रुपया जब आपका डेली का 2-4-500 रुपया भी बचता है ना, तो वो एंड ऑफ द ईयर बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट सम अप हो जाता है। तो ये जो आप सेविंग करोगे ये आपके नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो आपका जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ेगा, तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इन केस अगर आप कोई ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप इंट्राडे नहीं करते, आप सिर्फ डिलीवरी उठाते हो, तो आप फ्री में भी एम स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, IPO आपका फ्री हो जाएगा, पर आपका FNO एंड करेंसी इंट्राडे में 20 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप 999 का वन टाइम पेमेंट कर लो, 999 प्लस GST, ताकि लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाए। तो फ्यूचर में भी अगर आप इंट्राडे करना चाहो तो आपका फ्री में ही ट्रेडिंग होगा।
एंड इसके साथ एक ऑप्शनल और एक इनका एक फीचर है कि अगर आप अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री करना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, तो आप एक्स्ट्रा 999 प्लस जीएसटी पे करके अपना एएमसी भी फ्री कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपली 120 रुपीज़ एवरी क्वार्टर एएमसी की तरह पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लिंक है एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। आप डेफिनेटली इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है, लास्ट 15 ईयर्स से मेरे एसेट इस मार्केट में है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलता है। ई मार्जिन 6.99% का वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट के साथ आपको मिलता है, 0.0192% के साथ। अप टू 80% फंडिंग मिलता है आपको 700 प्लस स्टॉक्स में। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक को डिलीवरी में भी अगर उठाना चाह रहे हो तो आप मार्जिन में उठा सकते हो। इनका वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, फिर स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस आपको कर सकते हो। आईपीओ में डायरेक्टली एम स्टॉक के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, करेंसी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इनकी, जिस वजह से आप 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वॉइस सर्च फीचर भी है, तो आपको मान लो कोई स्टॉक ढूंढना है, आप वॉइस सर्च करके भी डायरेक्टली स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। तो एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा अपने मार्केट में अपना जगह बनाया है। टर्नओवर आप देख सकते हो 3,41,727 करोड़ का है। एमटीएफ का बुक इनका 850 करोड़ से भी ऊपर है ना। ट्रेड इनका 33 करोड़ से ऊपर हो चुका है। 3 महीने के अंदर अंदर लोगों ने इसमें 145 करोड़ से भी ज़्यादा ब्रोकरेज में पैसे सेव किए हैं, विच इज़ अ लॉट। ऐप की रेटिंग अच्छी है, 4 स्टार प्लस है। रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो 2784 करोड़ के ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। एंड ये आपके सामने इनका एक और अच्छा चीज़ जो मुझे लगता है वो है कि इनके इंटरफेस में जब आप लॉगिन करोगे ना, आपको कहीं और जाने की दरकार ही नहीं है। आपको ग्लोबल इंडेक्स में क्या चल रहा है आप देख सकते हो, डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी, एफआईआई डीआईआई का कल का डेटा क्या था, पूरे महीने का डेटा क्या था, पूरे साल का डेटा क्या था, ये सब कुछ भी आप यहीं पर देख सकते हो। वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, सभी कुछ आप यहीं पर कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के लिए हम चलते हैं। यहाँ पर 15 मिनट का ये चार्ट खुला हुआ है। तो अगर 48,167 ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, ये लेवल, ये हमारे लिए कल बाय ऑन डिप की तरह काम करने वाला है। 48,167 के ऊपर अगर टिका हुआ है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में ही रहेंगे। ठीक है, 48,165 अब कॉल साइड में ही ट्रेड करना है। पुट साइड में ट्रेड हम 48,025 ब्रेक होने पे करेंगे। 48,025 बिलो हम पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो 48,025 अगर टूट जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 47,877 के लेवल्स हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब इन केस अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कल फिर से गैप अप हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी में अगर गैप अप हो रहा है 22,200 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। तो गैप अप अगर हो, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आपको क्या करना है, 15 मिनट पहले वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल को बनने दीजिएगा। उसके बाद अगर वो 15 मिनट का कैंडल गैप अप होने के बाद ग्रीन कलर का बनता है, तो यानी कि गैप अप भी हुआ, एक पॉजिटिव सिग्नल, ग्रीन कैंडल भी बना, ये एक दूसरा पॉजिटिव सिग्नल। हमें सिर्फ 15 मिनट के कैंडल के हाई टूटने का वेट करना है। जैसे ही हाई टूटता है आप कॉल साइड का ट्रेड उठा सकते हो। इन केस अगर गैप अप हो गया लेकिन रेड कैंडल बना है, ठीक है, 15 मिनट में, तो उस रेड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हो, आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो हाफ क्वांटिटी के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारा जो एरिया है, मतलब आज का जो हमारा हाई लगा है, फिर वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। जो चीज़ अभी रेजिस्टेंस है वो कल सपोर्ट बन जाएगा अगर गैप अप हो गया तो। यहाँ पर अगर आज के हाई के आसपास में अगर मार्केट गिर के आए गैप अप होने के बाद, तो यहाँ पर आने पे 22,100, 22,080 आने पे आप बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे सारे लेवल्स। तो एम स्टॉक का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो खोल सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट करोगे अपना, तो जैसे नाम, नंबर, आधार, पैन, ये सब बेसिक, तो आपका जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होगा तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।
Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.